अगर कोई आपसे बोले कि मैं आपके लिए 1 करोड़ रुपया आपको मैं दान देना मांगता हूं, बड़ी खुशी की बात होगी कि नहीं? अगर कोई मुझसे बोलेगा तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। किसको खुशी नहीं होगी? जी हाँ, अगर कोई आपके रिलेटिव्स हो या फ्रेंड हो या मामू हो, चाचा हो, पिताजी हो, जो भी हो, अगर वो आपसे कहें कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देना मांगता हूं, लेकिन मेरे पास 3 शर्त है, अगर आप उसे पूरा करेंगे तो। अब वो 3 शर्त अगर वो आपके सामने रखता है कि जब मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा तो उस पूरे 1 करोड़ रुपये को आपको 1 हफ्ते में खर्च करना है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी पैसा आप दूसरे और इन्वेस्टमेंट में, दूसरे निवेश में नहीं कर सकते हैं। आपको उस पैसे से भौतिक चीज़ें खरीदनी है, घर है, गाड़ी है, मकान, बंगला या और भी जो चीज़ें हैं 1 करोड़ में आ सकती है, उसको भौतिक रूप से आपको इस्तेमाल करना है, आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और तीसरी शर्त यह है कि आप इस पैसे को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपने बेटे के नाम, अपने दोस्त के नाम या अपने रिलेटिव के नाम, किसी और के नाम आप नहीं कर सकते। अगर आप ये तीनों शर्त पूरी करेंगे तो मैं ये 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार काश ये सही होता। खैर, अब सही होगा या नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या ये शर्त आप पूरी कर पाएंगे? हो सकता है आप ये शर्त पूरी ना कर पाएं या कर पाएं, ये सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल में जैसे ही मुझे अगर ये ऐसा कोई ऑफर आता है तो मैं अपने दिमाग में अपनी दिमाग की जो मशीनरी उसको चलाऊंगा और सोचूंगा क्या 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 खरीदना है, और ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर समझ लीजिए आपने घर खरीदा और उसमें अनजाने अनजाने में एक्सीडेंट में आग लग गया तो खत्म, पूरा करोड़ों का रुपए जलकर नष्ट हो गया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। अब परमेश्वर ने आपको और मुझको 1 करोड़ रुपए तो नहीं दिए, लेकिन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमती चीज आपको और मुझको दिया है, और वो है जीवन। आप कितने पैसों से खरीद सकते हैं जीवन को? अरे साहब, अस्पताल में आप जाइए, पेशेंट के रिलेटिव्स बोलेंगे डॉक्टर साहब बस मेरे इस संबंधी को बचा लीजिए, जो भी पैसा होगा आप पैसों की फिक्र न करें, मैं लाखों करोड़ों रुपया ला दूंगा, लेकिन इसकी जान बचा दीजिए। उस समय जान की कीमत पैसों से नहीं तौली जा सकती है। जी हाँ, ये जीवन जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, इसकी कीमत की कोई सीमा नहीं है, इसको कोई खरीद नहीं सकता है। और उसी प्रकार से जो जीवन दिया है, जो हेल्थ दिया है, जो श्वास दिया है, जो हमें श्वास के लिए ऑक्सीजन दिया है, वो परमेश्वर अपनी तरफ से अनुग्रह के रूप से दिया है कि हम इसका सही इस्तेमाल कर सकें। अब शायद आपने सुना होगा एमी कारमाइकल के बारे में, जो एक प्रभु की सेविका थी और वो अपने देश को छोड़ करके हमारे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जा करके उन्होंने बच्चों के बीच में, लेडीज़ के बीच में बड़ा काम किया। लेकिन ऐसी कहानी बताई जाती है कि जब एमी कारमाइकल छोटी सी लड़की थी, 12-13 साल की, और अपने भाई के साथ एक बार वो गुजर रही थी, तो उसने देखा रास्ते में पानी गिर रहा है, ठंडी हवा चल रही है, एक बूढ़ी स्त्री ढेर सारा वजन अपने सिर के ऊपर ले करके चल रही थी और उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको चलने में भी। और ये दोनों भाई बहन उसे देखते रहे बहुत देर तक, और उसके बाद जब वो देखते रहे
तो उनके दिमाग में ये बात आया कि क्यों ना हम उसकी सहायता करें, और दौड़ करके उन्होंने उस लेडी का, उस स्त्री का, जो बूढ़ी औरत थी, उसका बोझ अपने ऊपर रख करके दोनों भाई बहन ने जहां वो बोझ पहुंचाना था वहां पर वो बोझ पहुंचा दिया। तब उसी समय, अब ये नहीं पता कहां से उसने देखा, पढ़ा या सीखा, एक आवाज आई या उसको कहीं लिखा हुआ मिला, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसको एक पद, परमेश्वर के वचन से ये पद सुनाई दिया जो मैं आपके सामने अभी पढ़ना मांगता हूं। और वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। आइए मैं उसको ध्यान से पढ़ूंगा, अगर ये मुझे जल्दी से मिल जाए यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ये डिजिटल जो बाइबल है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 12 पद से सुनिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्द रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है। ये उसके दिमाग में बात आई जब वो 12 साल की थी, और उसने सोचा कि यार इस जिंदगी में क्या रखा है। अब देखिए इस बूढ़ी औरत जो बोझ को बड़े मुश्किल से ले जा पा रही थी, अगर मैं इसकी सहायता करती तो कितनी अच्छी बात है, इसके बजाय कि ये बेचारी औरत बोझ से दबी आगे जाए। आपके और मेरे जीवन का मतलब क्या है, जीने का मतलब क्या है, बस इसी पद को ध्यान में रखते हुए जब वो बड़ी हुई तो उसने ये ठान लिया अपने मन में कि मैं भी ऐसी जगह जा करके बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ वो काम करूंगी, ताकि मेरे लिए अनंत काल में परमेश्वर जो देखेगा मेरे कार्य को तो उससे उसकी महिमा मिलेगी। कहने का मतलब मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपका और मेरा निवेश या पूंजी निवेश कहाँ है? क्या इस पृथ्वी पर है? क्या इस संसार के लोगों के लिए है? क्या अपने भाई बहनों के लिए है, या परिवार के लिए है, अपने दोस्त यारों के लिए है, या पूरी मानव जाति के लिए? आपका और मेरा इटर्नल जो इन्वेस्टमेंट है या अनंत काल की जो पूंजी निवेश है वो कहाँ के लिए है? क्या यहीं तक सीमित है या परमेश्वर इसको देख रहा है? ये प्रश्न मैं आपके सामने आज रखना मांगता हूं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि हर एक काम परमेश्वर देखेगा कि मैं अपना जो जीवन है किस प्रकार से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या कर रही हूं। अब देखिए आपके पास क्या पूंजी परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने आपको एक पूंजी धन के रूप में दिया है जीवन। परमेश्वर ने आपको और मुझको टाइम दिया है कि हम उसका सही अनंत काल का निवेश कर सकें। परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है। परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन दिया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके विश्वासी हैं, तो मैं अपने धन से, परमेश्वर ने आपको धन भी दिया होगा, हेल्थ भी दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने इस पूंजी निवेश जो परमेश्वर ने मुझको दिया है, क्या अनंत काल के लिए है या फिर इसी समय के लिए? अब देखिए वो स्टोरी जो मैंने आपको थोड़ा सा शुरू में बताया था कि अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपया देता है तो आप क्या करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे? एक दिमाग में सरसरी सी फैल जाएगी कि मैं क्या करूं इतनी जल्दी। सोचने वाली बात है कि आपका निवेश सिर्फ यहीं इस पृथ्वी तक लिमिट होगा, या मेरा निवेश या अनंत काल का निवेश होगा? ये प्रश्न आपके और मेरे सामने परमेश्वर रखना मांगता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया में क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए और अनंत काल के निवेश के लिए उसे इस्तेमाल करें।
अब देखिए ना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 20 पद। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 20 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ। यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो काई न कीड़ा बिगाड़ सकते हैं और जहां न चोर सेंध लगा सकते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। 19 पद भी आप सोच लीजिए, यहां पर मैं पढ़ना मांगता हूं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर और सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए कहां इकट्ठा करो। कहां पर आपका मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कहां पर हमारा निवेश होना चाहिए? स्वर्ग, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा धन इकट्ठा हो। हमारी पूंजी, चाहे वो पूंजी किसी भी प्रकार की क्यों न हो, परमेश्वर यही चाहता है। क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे ना प्रियो, तो हमारे काम सब प्रकट हो जाएंगे। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा भाई, 1 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 13 पद से 15 पद तक मैं पढ़ूंगा। 13 पद से 15 पद तक सुनिए। उस दिन मतलब स्वर्ग के समय जब हम जाएंगे, वहां पर हमारे सब काम प्रकट हो जाएंगे। कैसे थे? घास फूस था या सोना चांदी था या पत्थर था? सुनिए, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम प्रकट करेगा। इससे पहले कि मैं 12 पद भी आपके लिए पढ़ लेता हूं। और यदि कोई इस नेह पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। जिसका काम उस पर बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये परमेश्वर का वचन है और ये बताता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ घास फूस के समान है या बहुत कीमती सोने चांदी के समान है। अब अच्छी तरह से जानते हैं आप, घास फूस क्या हो जाएगा? जल जाएगा आराम से, लेकिन सोना चांदी नहीं जलेगा। कहने का मतलब, जिसका सोना चांदी नहीं जलेगा, उसका इन्वेस्टमेंट, उनका जो निवेश है वो स्वर्ग में नहीं जलेगा। परमेश्वर उसके अनुसार फिर हमें प्रतिफल देगा। जी, और यही एमी कारमाइकल ने सोच करके हमारे भारतवर्ष में आए और उन्होंने अपना जीवन उन जरूरतमंद बच्चों के लिए और लेडीज के लिए अपना जीवन दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपना जीवन, मदर टेरेसा एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे भारत देश में पाया जाता है, जिसने बूढ़ों का, गरीबों का, बच्चों का, अनाथों का, कोढ़ियों का देखभाल करके उन्होंने अनंत मिरास प्राप्त किया और उन्होंने अनंत निवेश किया अपनी पूंजी का, जो भी टाइम था उसके पास, जो भी हेल्थ था उसके पास, जो भी जीवन था। बल्कि एक बार मदर टेरेसा से पूछा गया कि ये सब क्यों करती हो? मालूम उनका आंसर क्या था? मैं ये पढ़ा, उनका आंसर था, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा। बस यही उसका सरमन था, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपका और मेरा निवेश, अनंत निवेश, पृथ्वी का निवेश नहीं, अनंत का निवेश कहाँ पर है? आप जानते हैं अच्छी तरह से, हर एक व्यक्ति अपने बैंक में क्या करता है? निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। भाई अगर आज मैं 1000 रुपये जमा करता हूँ बैंक में, तो कल मुझे कम से कम 20, 15, 25 रुपये मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मूल्यवान इन्वेस्टमेंट है बैंक जो है स्वर्ग के बैंक में करना। जी हाँ, और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताना मांगता हूं, हम कैसे उसको कर सकते हैं।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16-27। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 27 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उसके इन्वेस्टमेंट, उनके निवेश के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलेगा। अब बैंक में आप जाते हैं, अगर 1,000 रुपया डाल दिया या 50,000 रुपया डाल दे तो उसके अनुसार आपको मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप स्वर्ग के बैंक में क्या डाल रहे हैं? मैं क्या डाल रहा हूं स्वर्ग के बैंक में? मेरी जो पूंजी है, जीवन की पूंजी, टाइम की पूंजी, सहायता की पूंजी, विजिटेशन की पूंजी, प्रार्थना की पूंजी, ये मैं कहाँ डाल रहा हूं? क्या मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपने घर को, अपने पैसों को इस्तेमाल कर रहा हूं? एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि भाई, जब लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया कि कहाँ हो, मैं तो तुम्हें जानता नहीं कि तुम कौन हो। अरे साहब, हमने ये किया वो किया तुम्हारे नाम पे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना मानता हूँ वो भाग, अगर वो मुझे मिल गया। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय सुनिए। मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती उसका 25 और 36 से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह से लोग पूछते हैं, भाई खैर मैं 35 से पढ़ूंगा। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मेरे साथ ये बात यहाँ पर आई। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर बताता है कि जो हम काम दूसरों के लिए करते हैं वो इटर्नल इन्वेस्टमेंट है, अनंत काल का निवेश है, और उसका परमेश्वर हमें बदला देगा, प्रतिफल देगा। लेकिन हम सिर्फ अपने ही जीवन में मस्त रहें, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदें, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट, घोड़ा गाड़ी, ये वो बंगला, सब कुछ अपना, और बड़े शान से रहें, वो इटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्वार्थी निवेश है अपने लिए। क्या आपके चर्च में कोई गरीब है? कभी आपने जाकर के उसके बाइबल में पैसे डाले? ये इटर्नल इन्वेस्टमेंट है, ताकि जब उसे देखेगा बाइबल खुल, अरे ये कहाँ से आया, परमेश्वर को धन्यवाद देगा। कभी जिनके पास कपड़े नहीं है, क्या आपने कपड़े बांटे? क्या किसी बच्चे की आपने देख रेख की? अरे हम तो बहुत पैसा इधर उधर उड़ा देते हैं, लेकिन क्या कभी गरीबों के लिए, जो जिनके पास वो सब चीज़ें नहीं है जो हमारे पास और आपके पास है, कभी अपने घर से निकल करके ये सब किया दूसरों के लिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुमने इनके लिए किया, ये इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हैं दूसरों के प्रति, वो मेरे प्रति होगा। हाँ, क्या कभी आपने जाकर के किसी के साथ काउंसलिंग किया? भाई बहन, अंकल आंटी, मम्मी डैडी, आप कैसे हैं? क्या उनसे बातचीत किया, विजिटेशन किया? कभी आप जेल गए? जेल का मेरा जाने का मतलब क्राइम से नहीं है, लेकिन विजिटेशन मैं गया, 2-3 बार गया, और भी जाऊंगा आगे, और लोगों से मिला, उनको गॉस्पल सुनाया। अस्पताल विजिटेशन, चर्च के साथ जा कर के,
ये इटर्नल अनंत काल की पूंजी निवेश है। ये आपकी असली पूंजी है। सिर्फ मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, अपना टाइम, अपना हेल्प, किसी को अगर हेल्प की, सहायता की जरूरत है तो उसे भी हम पहुंचाएं। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आइए हम उस इटर्नल अनंत पूंजी निवेश की ओर, इटर्नल जो इन्वेस्टमेंट है उसकी ओर लगाए। क्योंकि कल के बारे में हमें नहीं पता क्या होगा, मेरे बारे में नहीं पता कि क्या होगा। जितना भी टाइम परमेश्वर आपको मुझको देता है उसको हम इन्वेस्टमेंट करें अनंत काल के इन्वेस्टमेंट में, अनंत काल के पूंजी निवेश में, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और इससे दूसरों को भी सहायता और आशीष मिले। आशा है कि आप भी और मैं भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। यदि आप करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये अभी पता पड़ा कि हमारे कई भाई बहन चर्चेस के लोगों ने इस महामारी में, जब कोरोना का जब चल रहा है, कई चर्चेस के लोगों ने पैकेट बना बना करके गरीबों में बांटा। परमेश्वर आशीष देगा। इटर्नल इन्वेस्टमेंट है मेरे प्रियो। अगर आपका चर्च नहीं किया, करिए, चाहे छोटी सी बात क्यों ना। किसी का आपने बच्चे का नाक भी पोंछ दिया, वो भी इटर्नल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप इससे आप प्रेम दिखा रहे हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।